ईरान के पास परमाणु बम, इजराइल पर फोड़ने की तैयारी। नेतन्याहू का दावा, ईरान करेगा न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल। इस बार हुई जंग तो न्यूक्लियर बम चलना तय। ईरान की ताकत के आगे नेतन्याहू के छूट रहे हैं पसीने। ईरान के पास न्यूक्लियर बम आने वाला है और वो इसका इस्तेमाल करने को भी तैयार है। ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर बम को इजराइल पर फोड़ सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आएगा कहां से? क्या उसने इसे खुद बनाया है, या फिर जैसा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया था कि कुछ देश ईरान को अपना न्यूक्लियर बम दे सकते हैं, तो क्या किसी मित्र देश ने ईरान को न्यूक्लियर बम सौंपने की तैयारी कर ली है? कौन सा ऐसा देश हो सकता है? इस पर सवाल जरूर बने हुए हैं, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर बम आने वाला है, यह दावा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से किया गया है। और इजराइल का दावा अगर सच माना जाए तो यह तय है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किसी देश पर करेगा तो वो इजराइल ही होगा। और इजराइल की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अपनी सेना को न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने का आदेश देने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ईरान इजराइल पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। और इसे लेकर इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के पसीने छूटते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि ईरान का परमाणु हथियार गोदाम में रखने को नहीं बनेंगे, बल्कि उसका इस्तेमाल होना तय है और यह इजराइल के खिलाफ ही होगा, यह भी तय है। तो आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान के परमाणु बम और खामेनेई की धमकी को लेकर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। और सबसे पहले हम ईरान के न्यूक्लियर बम को लेकर ही बात करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाकर उनके देश के ऊपर हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ था और उसकी यह तैयारी हिजबुल्लाह के पतन के बाद ही शुरू हो गई थी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की जान इजराइल के हमले में गई थी। नेतन्याहू का कहना है कि इसके बाद ही ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने परमाणु बम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। एक साल के अंदर ईरान के पास परमाणु बम होगा और वो इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेंगे। ईरान दूसरी परमाणु शक्तियों के विपरीत है। वे वास्तव में इसका इस्तेमाल करेंगे और हमें मिटा देंगे। ईरान को लेकर इजराइल का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और शायद इसी डर को दूर करने के लिए नेतन्याहू ईरान पर फिर से हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन उनकी धमकी का कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसकी तरफ से पलटवार जरूर किया जाएगा। खामेनेई के तेवर भी बेहद सख्त बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने ईरान को चिढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को B-2 बॉम्बर का मिनिएचर दिखाया, संकेत दिया था कि फिर से B-2 का इस्तेमाल हो सकता है। और इस धमकी का जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की तरफ से दिया गया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ईरान एक बार फिर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करेगा। खामेनेई ने कतर स्थित अल उदीद अमेरिकी एयरबेस का जिक्र किया, जिसे ईरान ने पिछले महीने मिसाइलों से निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करने की कोशिश की तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला कर सकता है। खामेनेई ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने की सलाहियत और ताकत रखता है। अल उदीद एयरबेस पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी घटना है जिसे दोहराई जा सकती है। साफ है, ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ नेतन्याहू डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से वो वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्हें ईरान को लेकर चिंता सता रही है। इसलिए अमेरिका में वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए मनाते रहे कि ईरान पर एक बार फिर हमला किया जाए। और इस बार जब तक खामेनेई की जान नहीं ले ली जाए तब तक ईरान के साथ सीजफायर नहीं किया जाए। लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं और उसका कारण भी है, क्योंकि ईरान ने सीजफायर लागू होने के बाद तेजी से हथियारों की खरीद की है और उन्हें तैनात भी कर लिया है। और जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया था, उसके बाद ट्रंप को यह भी एहसास है कि खामेनेई जो धमकी दे रहे हैं वो कोरी धमकी नहीं है, बल्कि ईरान पलटवार की पूरी ताकत भी रखता है। वैसे ईरान की तरफ से अभी भी जंग की जगह शांति की बात की जा रही है।
जंग को लेकर तैयारी जरूर पूरी कर ली गई है, लेकिन ईरान अमेरिका से बातचीत को भी तैयार है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ भी पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। वैसे IAEA से उसकी नाराजगी भी बनी हुई है, क्योंकि उसकी गलत रिपोर्ट के चलते ही अमेरिका और इजरायल को जंग शुरू करने का बहाना मिला था। ईरान की संसद ने IAEA से सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया और ईरान के राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी, लेकिन ईरान फिर भी IAEA को लेकर नरम रुख दिखाने को तैयार दिखाई दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपनी संसद के प्रतिबंधों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग करने को तैयार होने की बात कही है, लेकिन बमबारी का सामना करने वाले उसके परमाणु स्थलों तक पहुंचने में गंभीर सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होंगी, ये भी साफ कर दिया है। दरअसल IAEA की ओर से ईरान के परमाणु स्थलों के निरीक्षण के लिए ईरान की शीर्ष सुरक्षा निकाय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी है। इसी सिलसिले में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तेहरान स्थित राजनयिकों को बताया कि परमाणु निगरानी संस्था के साथ ईरान का सहयोग रुका नहीं है, लेकिन ये एक नया रूप लेगा और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग जारी रख सकता है, लेकिन बमबारी वाले परमाणु स्थलों तक पहुंच IAEA टीम की सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन सकती है। इन स्थलों पर रेडियोधर्मी सामग्री फैलने और बिना फटे गोला बारूद के विस्फोट का खतरा है। ऐसे में IAEA के निरीक्षकों के परमाणु स्थलों तक पहुंचने में उनकी सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना होगा। यानी जंग के बाद ईरान की तरफ से अब पूरी सतर्कता बरती जा रही है, हर स्तर पर तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से सिर्फ जंग की ही बात कही जा रही है। नेतन्याहू की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है कि अमेरिका के साथ 2 महीने के अंदर समझौता कर ले, लेकिन ईरान अमेरिका से बातचीत को ही तैयार नहीं है। उसका कहना है कि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर बम गिराए, पहले वो इसका मुआवजा दे, उसके बाद बातचीत शुरू की जाएगी। और दूसरा ये कि जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही हो तब तक जंग शुरू नहीं होनी चाहिए, और अमेरिका ईरान की दोनों में से कोई भी डिमांड मानने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार वो धोखा खाने वाला नहीं है। अगर उस पर हमला होगा तो वो पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगा, और इस बार पलटवार तगड़ा होगा। नेतन्याहू के बयानों से एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। कुछ सोर्सों का तो यहां तक कहना है कि शायद ईरान के पास परमाणु बम पहुंच भी गया है। ऐसे में अगर जंग होती है और इस जंग में अमेरिका भी कूदता है, तो अमेरिका के सैन्य बेस जो पश्चिम एशिया में बने हैं, उन्हें तो ईरान आसानी से निशाना बना ही सकता है। इस बार इजरायल में जो तबाही मचेगी उसके बारे में अभी तक नेतन्याहू ने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में जंग होगी या फिर जो सीजफायर हुआ है वो ही चलता रहेगा, ये सब अमेरिका को तय करना है। ट्रंप बात तो शांति की कर रहे हैं, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि वो भी जंग की ही तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के करीब अपने B-52 बम वर्षक विमान उड़ाए थे। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने की बात कही है, और अगर ईरान जंग में भी अमेरिका शामिल होता है तो यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, लेकिन फिर उसे ईरान के पलटवार का सामना भी करना होगा। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।